चलिए जुड़ जाइए फटाफट से। आज हम लोग वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट समझिए, उनमें से क्योंकि 3-4 यहाँ लेक्चर आएंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज भी उन्हीं पर होने वाला है। पहले थोड़ा सा जानकारी क्रैश कोर्स के बारे में। चाहे आप पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम 2024 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास विथ बहुत सारे आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, और डेली लाइव क्लास जो चलेगी वो तो चलेगी ही, क्लास नोट्स प्लस वीकली टेस्ट, क्वेश्चन सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको नोट्स मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगी। ये सब 599 में है, बट अभी ऑफर में आपको 499, बट इससे भी अब बड़ा मेगा ऑफर अब शुरू हो चुका है, 400 केवल 50 रुपया। ठीक है, इतना पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इतनी सारी सुविधा मिलने जा रही है। उसके लिए केवल आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और सीधा सा बोले मुझे क्रैश कोर्स ज्वाइन करनी है, किस ऐप पर क्लास होगी, किस पर पेमेंट करनी है, बस आपको मिल जाएगी और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चले क्वेश्चन की ओर। थ्योरी हमने कंप्लीट करवा दिया थर्मोडायनेमिक्स का पूरी तरह से, अब केवल और केवल क्वेश्चंस ही बनाना है। और हमने बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट हो तो उसमें वॉल्यूम बाइज, एरिया बाइज। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस कर देने पर उसका आयतन दोगुना हो जाता है, तो आयतन प्रसार गुणांक का मान होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आयतन प्रसार गुणांक का वैल्यू क्या होगा। अर्थात ऐसा आयतन प्रसार गुणांक बोले तो ये वाला गामा वाला। अच्छा रेड कलर नहीं चल रहा, पता कोई दिक्कत नहीं, कलर चेंज कर देते। गामा वाला, और गामा वाला क्या था फॉर्मूला, याद है ना सबको? आयतन में जो वास्तविक वृद्धि होगा वो बट्टे में प्रारंभिक आयतन और ताप में वृद्धि। ठीक है, यानी कि डेल्टा V बाय V इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो जो चीज जैसे बढ़ रहा है वो चीज वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, स्थिर ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस से इतना कर देने पर उसका आयतन दोगुना हो जाता है। आयतन क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, V बाय V इंटू 273। ठीक है, तो ऊपर नीचे V बाय V कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/273। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रति डिग्री सेल्सियस है ना, आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट विल बी 1/73 पर। क्लियर है, केवल मान पुट करना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़े, हमने सबका बताया ये क्या है, ये अगर वॉल्यूम में अगर आपका चेंजेज आ रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एरिया में जो था उसका भी हमने बताया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आएगा तो देख लेंगे, और लीनियर वाला का भी हमने बताया था। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी हायर इफ इट्स टेम्परेचर इज। ये क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग रख लो। ठीक है, देखो वाटर का डेंसिटी सबसे अधिक जो होती है वो कहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इतना होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। यदि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है, ठीक है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.9 गुना 10⁻⁻5 कर दो, यहाँ 10⁻⁻5, ठीक है, डिग्री
10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो 0.70 मीटर लंबी छड़ में 70 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर छड़ की लंबाई क्या होगी। देखो लोहे का जो है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपका बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना मीटर लंबा हो जाता है, तो 70 डिग्री तापमान होने पर कितना लंबा हो जाएगा। तो भाई कोई कहने वाली बात है, लंबा तो होगा, है ना। तो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। आपने फॉर्मूला याद किया होगा, अल्फा इक्वल टू डेल टी एल बाय एल इंटू टी, डेल टी टी, ठीक है। बट इस समय आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ये कोफिशिएंट आपको दिया हुआ, ये आपसे पूछ दिया कि इतना बराबर वाट, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस सब गुना में चला जाएगा। तो डेल टी एल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू एक्चुअल एल जो पहले लेंथ थी इंटू डेल टी टी, ठीक है। तो अल्फा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1.9 गुना 10⁻⁻5 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है पहले वाला 0.70 इंटू डेल्टा टी कितना बढ़ाया गया 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया। चलो भाई काट कुट कर लो, फटाफट से काट कुट कर लो। सर काट कुट करके जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 0 पॉइंट कितना 0,000, उसके बाद 931 मीटर। तो ये तो हुआ जब टेम्परेचर बढ़ाया गया ना 70 डिग्री सेल्सियस तब इतना हुआ, तो पहले भी तो इतना था ना। अब इसमें अगर टोटल लंबाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पहले वाला और बाद वाला दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे 0.70 प्लस में 0.0000931 ऐड करेंगे तब जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, लंबाई अभी निकाल रहे हैं सिर्फ, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 0.700931 मीटर। क्लियर है। है आंसर क्या, देख लो आप लोग, ये रहा पहले वाला आंसर मिल गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन द लेंथ ऑफ मेटालिक rod is 5 meter at 0 degree Celsius and become 5.1 meter at 100 degree Celsius. The volume expansion coefficient of the metal will be। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल लो। क्या हो रहा है, लीनियर लेंथ बढ़ रहा है ना, दैट इज लीनियर मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा गामा सीटा बीटा, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग लेंथ बट एक्चुअल लेंथ इनटू टेम्परेचर। चलो बताओ लेंथ कितना बढ़ रहा है 5 मीटर तथा इतना डिग्री पर इतना हो जाता है, बता दो क्या है, इसमें कुछ रखा है। एक धातुय छड़ की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 मीटर तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.01 मीटर हो तो धातु का आयतन प्रसार गुणांक होगा। ठीक है, कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट निकाल सकते हो ना।
कोई इशू है इसमें? लेंथ 5 मीटर पहले दे रहा है, फिर कितना हो जा रहा है? 5 पॉइंट इतना हो जा रहा है, तो बढ़ा है कितना? जो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग लेंथ ना, तो ऐसा करो इसमें से इसको माइनस करो, 5.01 में से माइनस करो 5 को, कितना होगा? 0.01 ये होगा ना, तो यहाँ पर हो गया 0.01। एक्चुअल लेंथ जो दिया हुआ पहले का 5 मीटर इंटू बढ़ाया गया टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस ना। अब कर लो माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम इस दोनों पॉइंट को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, तब भी हमारे पास नीचे में कितना जीरो आता है? 2 जीरो आ जाता है। तो 1/5 और ये जाएगा ऊपर में तो इंटू में 10 पर पावर -4, लेकिन एक जीरो और बढ़ा ले, क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ा ले, यहाँ माइनस वाला कर्जा कर ले, यहाँ पर हो जाएगा आपको 10, ठीक है। 10/5 इंटू में 10 पर पावर -5, 5 दुए 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर में लाने के लिए ही हम ऐसा किए, 2 इंटू 10⁻⁻5, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब धातु का और भी इसमें कुछ बोल रहा है, आयतन प्रसार गुणांक हो गया, ये तो हो गया लीनियर, ठीक है, ये हुआ लीनियर। अब बोल रहा है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है, और गामा का 3 गुना होता है ना अल्फा, 3a, ठीक है। तो 3 से इंटू कर दो, इसको इंटू 3 करो, तो 3 से इंटू करेंगे तो 3 दुए 6 और 10 पर पावर -5। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये वाला 5 ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ऐसा रहे तो नन मार देंगे, बट एक्चुअल जो आंसर होगा क्या होगा, 6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। चलो, प्रति डिग्री सेल्सियस, क्लियर है? क्योंकि ये चीज याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो लीनियर निकालना है, देन धातु का आयतन प्रसार गुणांक पूछ दिया, तो पहले हम लीनियर निकालेंगे, और आयतन प्रसार गुणांक में जो है ये गामा बराबर क्या होता है, 3 इंटू अल्फा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए राउंड होल हैज बीन मेड इन रेक्टेंगुलर कॉपर प्लेट, साइज ऑफ होल ऑन हीटिंग प्लेट। तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छिद्र किया जाता है, प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया वाला आपको बताया था, एरिया को कि बीटा वाला में क्या था, इंक्रीजिंग एरिया बट एक्चुअल एरिया इनटू क्या, इंक्रीजेड टेम्परेचर। अब यहाँ से एक्चुअल एरिया निकालना हो कि इंक्रीजेड जो एरिया होगा वो कितना बढ़ेगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू ए इंटू, अब ये बताओ इतना सारा गुना करोगे तो बढ़ेगा ही ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुना में सब आ जा रहा है, पहले था भागा में तो कम होता है, गुना में आ गए तो सब तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन शिमला वाटर टैप्स समटाइम्स ब्रस्ट ड्यूरिंग विंटर। शिमला में जड़े के दिन में पानी का नल कभी कभी फट जाता है। देखो पानी का जो नल होता है या पाइप जो होता है, उसमें बर्फ इतना ठंडी आ जाता है कि बर्फ पूरा जो जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब भी बर्फ जमेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ का आयतन बढ़ने के कारण, पाइप तो फिक्स है बट वाटर का जो आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसके कारण एरिया ज्यादा चाहिए उसको, एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के कारण क्या कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
हाँ, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आयतन प्रसार गुणांक होगा। देखो, आयतन प्रसार गुणांक लंबाई पर किस तरह से डिपेंड करता है, हम बताए थे शायद पिछले क्लास में, थ्योरी वाले क्लास में बताए थे ना। बताओ, याद रखना, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है। तो अब इससे दिमाग लगा के तुम कह सकते हो, ठीक है, कि लेंथ ऑफ रोड इज डबल, वॉल्यूम विल बी एक्सपेंड। ठीक है, वॉल्यूम कितना एक्सपेंड कर जाएगा, ये तुम लोग बताना, होमवर्क में दे रहे, दिमाग लगाओगे तो अभी आंसर इसका मिल गया, है ना, दिमाग बस लगाने की जरूरत। अगला देखो, रेल की पटरियों के उत्तरखंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, उत्तरखंड मतलब दो पटरियों के बीच जो थोड़ी सी गैप छोड़ी जाती है वो किस लिए छोड़ी जाती है, बताओ। ये तो आप लोग आंसर कर सकते हो ना, बहुत बच्चे आंसर नहीं करते हो होमवर्क का, है ना। तो वीडियो के कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद बताना, क्योंकि लाइव टाइम में जो कमेंट आप लोग करते हैं ना वो बाद के लिए नहीं रहता, वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, लाइव क्लास खत्म होने के साथ। तो आप लोग को बाद में करनी है, नीचे कमेंट में जाके करनी है होमवर्क का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 100 डिग्री सेल्सियस द लेंथ ऑफ ए रोड इंक्रीज बाय 0.2%। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है परसेंटेज टाइप का दे दिया, पहले हम लोग देखते थे लेंथ में कितना वृद्धि हो गया, बट अब यहाँ पर क्या दे दिया, परसेंटेज टाइप का दे दिया है, ठीक है। तो बनाओ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कितना इंक्रीज किया, सबसे पहले तो वो निकाल लेना, तो निकालिए, रेखीय प्रसार गुणांक बोल रहा है ना, तो ये अल्फा इक्वल टू टी, जो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका वही ना करेंगे, और दिया हुआ है डेल टी एल बाय एल बराबर दिया हुआ है आपका कितना, 0.2%। सवाल में देखें, चलो, तो इसको 2% है तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे परसेंटेज में, अगर हम इसको कन्वर्ट करें परसेंटेज से हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा ऐसा, 2 × 10⁻⁻², ऐसा हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा ना। चलो, तो यहाँ से आपका परसेंटेज निकल गया। अब जो है टेम्परेचर देख लो, डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इंक्रीजिंग हीट जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जो है तुम्हारे पास सारा एविडेंस आ गया है, तो अब इस फॉर्मूला पे बैठा दो फटाफट से मान, ये जो इंक्रीजिंग डाटा दिया हुआ है वो कितना है, 0.2 × 10⁻², क्लियर है, बट्टे में 100, और इसको काट छट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सर जी दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, ये वाला होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम पॉइंट हटा देंगे ना तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो अब हो जाएगा 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं तो नन ऑफ दिस जो लोग मार रहे सही थे, ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे सही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप पे जो है ना कई बार टाइप करने में वो वर्ड नहीं आता, पावर वाला नहीं चढ़ पाता, इस वजह से छूट जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्तीय लोहे की हाल की आंतरिक परिधि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 सेंटीमीटर है। हाल जानते हो क्या होता है, लकड़ी का चक्का देखे होंगे, पहले के जमाना में बैलगाड़ी में लकड़ी का चक्का रहता था, ठीक है, और इसमें एक लोहे का गोला सा साइड से चढ़ाया जाता था ताकि वो लकड़ी का जो चक्का बना हुआ है वो भड़क न जाए, ठीक है, तो उसी को हाल कहा जाता था।
क्या समझ में आया? देखे होंगे कुछ लोग। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 200 सेंटीमीटर है। हाल को इतना सेंटीमीटर परिधि की लकड़ी को चढ़ाने के लिए कितना गर्म करना पड़ेगा? ठीक है, क्या कर रहा है, उसके परिधि को इंक्रीज करवा रहा है, बोल रहा है कि कितना करना पड़ेगा। हीट हीट हीट, जल्दी से बताओ बताओ। चलो, नहीं तो पहले तो जितना परिधि में वृद्धि हुआ वो निकाल लो। 200.48 में से माइनस करोगे 200 को, क्या आएगा, डबल ट्रिपल 0.48, बट इसको हमें ऐसे लिखना 0.48। सिंपल सी बात है। किस चीज में सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में लिख लीजिए। ठीक, अब आता है टेम्परेचर चाहिए ना, डेल्टा टी बराबर। देखिए हर बार फॉर्मूला को हम लोग नहीं लिखेंगे, कभी कभी चेंज कर लेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, परिधि में वृद्धि, ठीक है, सरकमफ्रेंस में जो इंक्रीजेज होगी, परिधि में वृद्धि बट्टे में प्रारंभिक परिधि, प्रारंभिक परिधि और गुना में अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। ठीक है, जो आपके दिए हुए हैं, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक ये वाला रहा। तो चलो फटाफट से यहाँ पर मान पुट करो, आंसर आ जाएगा। इंक्रीजेज कितना, 0.48, बटे में प्रारंभिक परिधि कितना है, 200, इंटू में इंक्रीजेज टेम्परेचर, ये कितना है, 1.20 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। हाँ ये पावर वाला है, 105 थोड़ी ना होगा, पावर वाला है। काट छाट करके देख लो, आंसर कितना आ जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की प्लेट का 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 2 मीटर, प्लेट को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। एरिया वाला है, बीटा वाला याद करो, कोफिशिएंट आपको दिया हुआ, बीटा बराबर क्या होता है, इंक्रीजेज एरिया बटे एक्चुअल एरिया गुना में इंक्रीजेज टेम्परेचर। आपको इंक्रीजेज एरिया चाहिए, तो इंक्रीजेज एरिया बराबर क्या हो जाएगा, बीटा, जो कि आपके दिया हुआ है सवाल में, ठीक है, इनटू में क्या, एक्चुअल एरिया, इनटू में इंक्रीजेज टेम्परेचर। ठीक है, और ये सब जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर कितना होगा, 0.00 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर। चलो, तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो जिनको भी क्रैश कोर्स लेनी हो, अभी जो है महा ऑफर शुरू हो गई है फिर से, केवल 450, दोनों ऑफर से भी बड़ा सा ऑफर, केवल 450 रुपया में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है, डेली लाइव क्लास है विथ रिकॉर्डिंग लेक्चर, क्लास नोट्स, वीकली टेस्ट, क्वेश्चन सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से मैसेज करें और क्लास की जानकारी लेकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।